राधा कृष्ण दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन 2011 का, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चंस आए थे इसमें टोटल। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस? एन एडल्ट मैन किल्स अनदर पर्सन विद अ नाइफ, गिल्टी है। एन एडल्ट वुमेन किल्स हर न्यूली बोर्न चाइल्ड, मर्डर के लिए ये भी गिल्टी है। A man of 75 years of age commits rape on a woman, section 376, guilty. A child under age of 7 years shoots his father with a revolver and the father dies, सेक्शन 82 लग जाएगा आपका। सेक्शन 82 जनरल एक्सेप्शंस, कि जब कोई 7 साल से कम का बच्चा कोई भी एक्ट करता है वो क्रिमिनली लायबल नहीं रहता है, जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आ जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 2, ए नोज जेड to be behind the bush, B does not know it. A induces B to fire at the bush, knowing it is likely to cause Jed's death. Jed dies, A is guilty of. A abetment to murder, नहीं। B culpable homicide है। C attempt to murder, नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेथ हो गई है तो अटेम्प्ट टू मर्डर तो लगेगा नहीं। डी नन ऑफ दिस। अब यहाँ जो कल्पेबल होमिसाइड है ये दो तरह की होती है, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। आंसर आपका है बी। इसमें होगा आपका कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। रीज़न ये है कि जैसे सपोज करिए आप, ये बड़ा सर्कल है, ये है आपका कल्पेबल होमिसाइड, इसके अंदर ये रहे आपका मर्डर, छोटा सा सर्कल, ये है आपका मर्डर का। जो ये बाकी का पोर्शन रहता है बच्चा हुआ, ये होता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और जो ये पोर्शन है, ये एम वाला, ये है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। आंसर इसका बी है। क्वेश्चन नंबर 3, द लिमिट्स टू विच अ पर्सन कैन बी ऑर्डर टू अंडरगो सोलिटरी कन्फाइनमेंट इस, सेक्शन 73 से रिलेटेड है। अच्छा, इसका आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका सेक्शन, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका सेक्शन 299 के इलस्ट्रेशन बी पे आधारित है। ये आपका 299 इलस्ट्रेशन बी। क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन 73 से रिलेटेड है कि लिमिट्स ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट कितनी है आपकी। अगर आपकी सज़ा 6 महीने से कम है या 6 महीने है तो आपको 1 मंथ की पनिशमेंट दे सकते हैं सोलिटरी कन्फाइनमेंट। अगर वहीं आपकी 6 महीने से ज़्यादा है लेकिन 1 साल है, 1 साल से कम है, तो आपको 2 महीने की दे सकते हैं। और यदि आपकी 12 महीने से ज़्यादा है, अब वो 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 10 साल हो, 30 साल हो, फ़र्क नहीं पड़ता कितनी भी हो, 1 साल से ज़्यादा है तो आपको मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकते हैं, वो है 3 मंथ्स की। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, 3 मंथ्स। और सेक्शन 73 से रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 4, वाइफ ऑफ ए कमिटेड सुसाइड आफ्टर 2 years of marriage. After 2 years of marriage and before her death, she was subjected to cruelty and harassment by A and his parents for dowry. A and his parents committed offense. डाउरी डेथ है, 304 भी लग जाएगा इसके अंदर आपका, क्योंकि 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए डाउरी डेथ के लिए। एक है आपका विद इन 7 years, क्योंकि 2 years के अंतर्गत मरी है तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो ही चुकी है। सेकंड है सून बिफोर हर डेथ सी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूअलिटी, तो इसमें बताया गया कि क्रूअलिटी के लिए किया गया है। और फिर है आपका तीसरा कि रिलेटेड टू डाउरी, सो डाउरी रिलेटेड किया गया, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका डी, 304 बी। सब 304 है आपका, सेक्शन 304 है आपका कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, सेक्शन 304 है आपका कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और सेक्शन 302 प्रोवाइड करता है आपकी पनिशमेंट फॉर मर्डर। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है, इन द इंडियन पीनल कोड द वर्ड वुमेन डिनोट्स, वुमेन का मतलब है कोई भी महिला किसी भी एज की हो, वुमेन ऑफ एनी एज। आंसर इज सी, ये है आपका सेक्शन 10। अब यहीं होता आपका कि दी वर्ड मैन डिनोट्स या मेल डिनोट्स, तो ये आपका हो जाएगा एनी ह्यूमन मेल बींग ऑफ एनी एज, किसी भी एज का लड़का हो या पुरुष हो, कोई भी एज हो मैटर नहीं करता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैज़ पनिश्ड द एक्यूज विद इम्प्रिजनमेंट of 5 years and fine of 10,000 rupees under section 325 of the IPC. The maximum punishment imprisonment under section 325 is 7 years. 325 is 7 years. On non-payment of fine, the magistrate can give him a maximum imprisonment up to section 65
ये बात करता है आपकी कि जब आपको सज़ा भी दी गई और फ़ाइन भी इम्पोज़ किया गया है, तो जब आप फ़ाइन नहीं पेमेंट करते तो आपको उसके एवज में कितनी और अधिक सज़ा दी जा सकती है। तो ये बताता है 1/4 ऑफ मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट, 1/4 ऑफ मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट, जो कि उस अपराध के लिए तय की गई है जिसके लिए आपको सज़ा दी गई है। तो 325 के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट है 7 ईयर्स, तो 7 ईयर्स का 1/4 करेंगे, 7 इंटू 12 महीने कन्वर्ट कर लिए, फिर 1/4, 4 3 या 3 7 या 21, आंसर हो जाएगा इसका आपका बी, 21 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 7, विच हर्ट इज़ नॉट अ ग्रीवियस हर्ट, परमानेंट प्राइवेटाइजेशन ऑफ साइट ऑफ ईदर आई है ये तो। अच्छा, ग्रीवियस हर्ट बात करता है आपकी सेक्शन 320 में, सेक्शन 320 बात करता है ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड। परमानेंट प्राइवेटाइजेशन ऑफ साइट ऑफ ईदर आई है, डिसलोकेशन एनी ऑफ एनी बोन ये भी है, परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ पावर्स ऑफ एनी जॉइंट ये भी है, सफरिंग ऑफ 15 डेज फ्रॉम सीवियर पेन, 15 डेज यहाँ पे दिक्कत है। ग्रीवियस हर्ट के लिए मिनिमम 20 दिन तो होना चाहिए कि आपको बॉडली पेन हो, तभी ग्रीवियस हर्ट लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो आपका ये, अच्छा इसके लिए अगर आप एक बार बेयर एक्ट पढ़ लेंगे ना, समझाने वाला इसमें कुछ है नहीं, अगर आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं सेक्शन 320 एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है ये आईपीसी का। ए ड्रॉप द कार रैशली और नेग्लिजेंटली ऑन ए पब्लिक वे एंड डैमेज द प्रॉपर्टी ऑफ बी, देयर ही कमिटेड ऑफेंस अंडर विच सेक्शन, डायरेक्ट है 279 है आंसर आपका रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए। वहीं आपका है 278, ये बात करता है सिप की रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए, सिप या वेसल्स के लिए। वहीं आपका 425 है मिसचिफ डिफाइन करता है। वहीं सेक्शन 337 बात करता है आपकी कॉजिंग हर्ट बाय एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये रिपीटेड हुआ है, ये रिपीट हुआ है 2 बार। अगर आपने 2001 से लेकर 2010 तक की मेरी वीडियो देखी तो पता चल गया होगा आपको कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इससे पहले जब क्वेश्चन आया था तो ये इंडायरेक्टली पूछा गया था, इसमें पूछा गया था इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, सेक्शन 279 के इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, और इस बार इन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है लाइक कीजिएगा, और लाइक करना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अगर बेकार लगे तो डिसलाइक ज़रूर करिएगा और रीज़न दीजिएगा कि बेकार क्यों लगी, ताकि जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं सुधार करने का बिल्कुल प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद।